are oldest than the dinosaurs itself. ये पिटला है, महाराष्ट्र में पिटला। अच्छा, मेन स्ट्रगल होती है पैकिंग की। तो वो ब्रिज आ चुका है। इसको बोलते हैं साइरस। कैच करना है भाई, ऐसे तो बस ऐसे ही करते हुए चलना है। चाय पी के आते हैं। कब तो लिया ही नहीं, कब नहीं रखती थी भाई सुबह, आई मीन रात को। अब हम करेंगे ब्रश और फेस वॉश। ये एक सोर्स है पानी का, छोटा सा, उसको नाला कहते हैं यहाँ पे। तो बस ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें थूकना नहीं है। पानी लेके साइड में जो मर्ज़ी करो, बट इसको गंदा नहीं करना, क्योंकि ये पानी नीचे भी जा रहा है, नीचे कोई और यूज़ कर रहा होगा। तो बस इतना ध्यान रखेंगे। बाकी सामान अपना ये रहा, फेस वॉश, टूथब्रश, टूथपेस्ट, मग, दाल। करते हैं शुरू। अभी मैंने ये खिचड़ी है ना। ये पिटला है, महाराष्ट्र में पिटला। अच्छा, बेसन का क्या है? और मिक्स होता है 95, 84, और कोई आटा मिक्स होता है ना आटा बेसन का 80 मान लो, 94, 80। Jump! 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 Grab the bottle! पहले मेरा हाथ है। सो डे 2 स्टार्ट होने वाला है ट्रैक का। कल डे 1 पे हमने गोगिना से नामिक कवर किया, हम अभी नामिक में हैं। तो अभी हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हैं कि कैंप साइट एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा घूमो, और यहाँ पे अगर कोई प्लास्टिक पैकेट्स या कुछ भी वेस्ट नज़र आता है तो उसको अपने इस इको बैग में ले आओ, सो दैट कैंप साइट इज़ क्लीनर देन बिफोर। और अभी वार्म अप एक्सरसाइज करी, मज़ा आया, सब अच्छा था, सब स्मूथली हो रहा है। मेन स्ट्रगल होती है पैकिंग की। ट्रैकिंग करना इज़ ईजी, बट पैक करना, अनपैक करना, शूज़ पहन लिए, स्लीपर्स डालो, जैकेट उतारनी है, बैग खोल कर जैकेट डालो, ये बहुत ही स्ट्रगल है। किसी को प्रैक्टिस करनी है अगर ट्रैकिंग की, तो भाई बैग अनपैक पैक करना सीख ले जल्दी से, क्योंकि आपको 7 बजे तक टेंट्स खाली करने होते हैं, so that they can pack the tents and move to other side। ये देखो 2 डॉगीज मज़े से अपनी लाइफ एंजॉय करते हुए। भी ब्रेकफास्ट में एक जो खाने को मिला वो एक रोटी, एक नहीं मतलब रोटी जितनी मर्जी ले लो, 3-4 ले लो, और बाटला, कोई मराठी डिश है, बेसन से बनती है वो, साथ में चाय। और ट्रेल स्नैक्स के लिए हमें दिया है एक एप्पल और एक ब्रेड जैम सैंडविच बना के। टेंट्स और ये रेस्ट एरिया सब पैक हो चुका है, सिलेंडर, देयर बैग्स, एवरीथिंग इज़ पैक्ड। आज डे 2 है, तो हम नामिक से, इस कैंप साइट से बाजीमन जाएंगे, बाजीमन खड़क। अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है। तो हमें अभी ब्रीफिंग में बताया था कि जो ब्रिज है यहाँ से वो 3 किलोमीटर है, उससे पहले कोई वाटर सोर्स नहीं है। तो हम जो भी पानी कैरी कर रहे हैं एटलीस्ट वहाँ तक तो उसको सस्टेन कर लें, उसके बाद देखेंगे कि जो वाटर सोर्स है वहाँ से उसको रिफ़िल कर सकते हैं।
कीमत चुकानी पड़ती है। ये तो प्रैक्टिस कर रहा था, अब तो निकल नहीं रही। भाई धूप बहुत तेज़ है, सनस्क्रीन वगैरह सब फेल है, तो इट्स बेटर कि आप किसी क्लॉथ से या बैलक्लावा से फेस कवर कर लो, क्योंकि सनस्क्रीन तो पुछ जाएगी यार, सेटिंग होएगी, आप पोछोगे एंड यू आर एक्सपोज्ड, सो इट्स बेटर। टेल अभी तक इजी ही है, कोई ख़ास मुश्किल नहीं है। शुरुआत में थोड़ा एसेंट था बट अब प्लेन है एकदम। टाइम हो रहा है अभी 8:50। छाया मिली है, बहुत चैन मिला है, और यहाँ पे ना एक अलग सी खुशबू है हवा में, जैसे फॉरेस्ट की आती है ना, पेड़ पौधों की या हर्ब्स की, वो खुशबू कहीं और नहीं मिलेगी। तो जितना हो सकेगा मैं उतनी गहरी सांसें लेके भर लूँ इसको, ताकि वापस जाके सस्टेन कर पाएँ उस नॉट सो गुड हवा में। ये रोड बहुत पहले से है, मतलब 80 साल से पहले से है। अच्छा। और उस टाइम पे क्या होता था, यहाँ पर नमक नहीं होता था, हाँ। तो यहाँ से तिब्बत तक व्यापार चलता था। नमक का व्यापार। हाँ, तो ये रास्ता उसी के लिए बनाया गया था, और उसमें घोड़े यूज़ नहीं होते थे, हाँ। क्योंकि यहाँ पर शेपर्ड वाले थे, हाँ। तो उनकी बकरियाँ यूज़ होती थी, तो इसलिए भी ये रास्ता बना है। आई होप ये रास्ता दिख रहा हो, ये यहाँ से ये और ये करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। इतना ही असेंड है, सांस फूल तो जाती है भाई जब बैकपैक हो, तो बस ऐसे ही करते हुए चलना है। और सिर्फ ब्रिज तक ही असेंड है, उसके बाद प्लेन्स हैं, ऐसा बताया गया है, बाकी देख के ही पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर से। उस डॉगी को देख रहे हो, पिछली 2 बार से जब भी मैं ब्रेक लेता हूँ ये रुक जाता है आसपास, फिर जब मैं चलना स्टार्ट करूँगा तो ये स्टार्ट कर देगा, जैसे कि इसको ज़्यादा जल्दी हो और मुझे कोई जल्दी नहीं है। Okay, anyone over here has any idea about what this is? मुझे आइडिया है, अभी आप रुक जाओ। क्या है, किसी को पता है? Yes. So, this organism and this plant over here, they are oldest than the dinosaurs itself. मतलब obviously जो ferns हैं, उनकी जो ग्रोथ हुई थी वो इतने पुराने हैं कि ये अभी सबसे हिस्टोरिकल प्लांट है जो अभी हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते हैं। और एक सबसे एक्साइटिंग चीज इसकी ये है जो मैं आप सबको दिखाना चाहता था, इस पे आप देखोगे हल्के हल्के ब्लैक पोर्स आ रहे हैं। तो एनी आइडिया व्हाट दिस इज? सीड्स है ना? हाँ, ओके। सो दीज आर कॉल्ड सीड्स एंड विद द हेल्प ऑफ पोलिनेशन, जैसे हवा चलेगी तो इनकी ग्रोथ कैसे होती है? हाँ, तो हवा चढ़ने की वजह से दे स्प्रेड अराउंड। हाँ, सो दिस वाज द सेकंड स्टेज ऑफ नेचर एवोल्यूशन। मतलब when nature decided, so when algae came, after algae ferns came, and उस टाइम पे जो ferns होते थे during the dinosaurs time, they were used to be tall as this tree, इतने बड़े बड़े ferns होते थे। But with the time इनकी मतलब हाइट छोटी होने लगी, सर्वाइवल के लिए और सर्वाइवल के लिए भी।
तो उस टाइम पे सेकंड स्टेज था एवोल्यूशन का, व्हेन नेचर डिसाइडेड दैट दे वांट टू ग्रो, बट कोई मींस नहीं है, क्योंकि आप देखोगे ना फॉरेस्ट इज ऑल सेल्फ सफिशिएंट, हर एक चीज को कॉम्प्रिहेंड कर रही है अपने आप ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस ओनली, मतलब जो सेकंड स्टेज था एवोल्यूशन का, उसकी वजह से ये फर्न्स आए कि एक ऐसा प्लांट जो सिर्फ हवा की वजह से ग्रोथ अपनी बढ़ा सकता है। आफ्टर दिस एंजियोस्पर्म्स केम एंड जिम्नोस्पर्म्स केम। एंजियोस्पर्म्स वो हैं, अगर आप द्यारा बुग्याल ट्रैक पे गए हो तो आपको कोन्स मिले होंगे, पाइन कोन्स। तो जो पाइन कोन्स होते हैं वो एक्चुअली सीड्स होती हैं। तो बेसिकली दे वर डिजाइन्ड इन अ वे बिकॉज आफ्टर दिस जमीन में घुस सकती है। हाँ, उसके वो एरो होता है ना, पॉइंटेड होता arrow, है yeah. उसकी वजह से। और एक और रीजन था, देखो अभी जो फर्न्स हैं, अगर हवा ना चले या फिर बहुत तेज स्नोफॉल हो जाए, रेनफॉल हो जाए, तो दे विल नॉट ग्रो, सो देन एवोल्यूशन विल स्टॉप। दैट इज द रीजन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म्स केम इनटू पिक्चर, वेयर इट वाज डिसाइडेड दैट जिम्नो एक ऐसा मतलब क्रिएचर लेकर आते हैं और अपने इकोसिस्टम के अंदर, जो हवा हो, स्नो हो, बारिश हो, कुछ भी हो, ग्रोथ नहीं रुकनी चाहिए। तभी आप देखोगे उसका जो कोन होता है वो इतना सख्त और इतना टाइट होता है कि इट कैन ग्रो इन एनी एनवायरनमेंट। एंड देन केम द एंजियोस्पर्म्स व्हिच आर द फ्लावरिंग प्लांट्स, which was like simple concept कि flowering plant है, उसके ऊपर कोई भी bee आके बैठेगा, कोई भी उसको खाएगा, and whenever they'll go and poop somewhere, or whenever the bee who's sitting on the pollen will go and sit somewhere else, it will also started growing. So everything over here comprehends to each other. This was the whole purpose of our ecosystem. चलते हैं। तो वो ब्रिज आ चुका है जिसकी हमें वेट थी, क्योंकि वो दोनों वेट कर रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि इसके बाद जो था, जो भी है हमारा स्ट्रेच, वो मोस्टली प्लेन ही है। तो जो प्रॉब्लम होनी थी वो हो चुकी है, अब इजी है। बट देखते हैं भाई, ये वही ब्रिज है कोई दूसरा ब्रिज है, पता नहीं। आई गेस ये वही ब्रिज है, क्योंकि यहाँ पे हम अपने स्नैक्स यानी कि ट्रेल स्नैक्स खाएंगे अब, सैंडविच और एप्पल। मौत हो रही है। सीधे मौत। ये एप्पल इतना मीठा लग रहा है ना, इतना टेस्टी लग रहा है, बट मुझे पता है कि ये नॉर्मल एप्पल है। अब क्योंकि यहाँ पे हम ज़्यादा मेहनत करके खा रहे हैं तो इसका स्वाद और एनहेंस हो गया थोड़ा। I'll have to go to the lowest January end. Like this, 15 credit card का cycle अगर I guess the meadows part just started. सामने एकदम प्लेन लैंड है। कोई जब से हमने सुबह से स्टार्ट किया है तो सिर्फ और सिर्फ चढ़ाई स्टेप्स बने हुए थे, स्टेप अप करना है, और सामने एकदम प्लेन। देख लो, यहाँ पे कोई स्ट्रगल नहीं है, यहाँ पे जितना मर्जी चला लो। और जब स्नोफॉल होती है तो इस एरिया में स्नोफॉल हो चुकी होती है। जो नीचे ब्रिज वाला एरिया है जहाँ पे ब्रेक लिया था वहाँ पे नहीं होती, बट यहाँ पे हो चुकी होती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे सबसे सामने जो सबसे पहला क्लाउड आपको दिख रहा है बिल्कुल सामने, दैट इज क्यूमुलस। सो
क्यूमुलस आर द क्लाउड जो हमेशा हमेशा सबसे नीचे लेवल पे होंगे। इसकी हाइट होगी 2000 से 6000 फीट। तो जब भी आप इस क्लाउड को देख रहे हो तो इसका मतलब यू आर ऑलमोस्ट लुकिंग अप टू 5000 फीट। और हाउ यू कैन इजीली प्रेडिक्ट क्यूमुलस, व्हेनेवर यू सी अ क्लाउड जिसमें शेप्स बनती है, दैट इज क्यूमुलस। नाउ on your right, this side, they are stratus because they are connected and they are stretched out. तो stratus का Okay. मतलब ही होता है stretched out। तो जो cloud इसमें शेप नहीं बनेगी। सीधा कनेक्टेड होगा ना कितनी बड़ी ब्लैंकेट बना रहे हैं आप देखिए। हाँ ये है stratus, इसकी हाइट भी, ये दोनों लो लेवल क्लाउड। देन कम्स, आप बिल्कुल ऊपर टॉप पे देखो, वो देख रहे हो हल्के हल्के जो बिल्कुल क्लाउड्स हैं, जो ये ऐसा लग रहा है कि पेंट ब्रश मारा हुआ है बीच बीच में बीच बीच में ना। देखो वहां पे भी है, उधर भी है, हाँ। और ये भी है ना। इसको बोलते हैं साइरस। साइरस ये वो क्लाउड्स हैं जो बेसिकली तब आते हैं जब यू विल सी कि कोई वेदर चेंज होने वाला है। सो इफ देयर इज रेनफॉल टू सनशाइन और सनशाइन टू रेनफॉल, यू विल ऑलवेज सी these clouds. These are called cirrus clouds. Whenever you see these clouds, these are the highest clouds. So you are almost looking to 29,000 feet in the sky. इतना ऊंचा है क्लाउड जो अभी आपको दिख रहा है। और एक और क्लाउड है, वो अभी इसी में ही आपको दिखेगा। तो बेसिकली व्हेन दिस टर्न्स लाइक डार्क ग्रे, देन इट विल बी कॉल्ड क्यूमुलोनिम्बस या निम्बोस्ट्रैटस। हाँ, निम्बस का हमेशा मतलब होता है रेन, तो ये है निम्बोस्ट्रैटस। और क्यूमुलोनिम्बस है ये वाला, ये देख रहे हो आप, ये कैसे एक तरीके से मशरूम बनता जा रहा है कि ऊपर टॉप पे है और नीचे पतला होता जा रहा है, सिलेंड्रिकल शेप हो रहा है। वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस क्लाउड्स ये वाला क्लाउड है। एक 1949 में देयर वाज दिस वन पायलट कॉल्ड विलियम रैंकिन्स। सो ही वाज फ्लाइंग, मतलब ऐसा होता है कि जो इनकी ड्यूटी होती है ना कि फ्लाइंग आवर्स होती है, तो वो करके अपने बेस पे पहुंच रहा था। और उसके बेस पे पहुंचने से पहले उसके जहाज में कोई प्रॉब्लम हुई, एयरप्लेन में कोई प्रॉब्लम हुई, he had to eject himself. When he ejected himself, he didn't realize that he was almost above cumulonimbus and he got stuck inside cumulonimbus. वो नीचे तो आया, लेकिन जैसे वो नीचे आया ना, उसके बाद एक क्लाउड का अपड्राफ्ट इतना है। अपड्राफ्ट क्या होता है कि ये सर्कुलेशन होती है, एक टोर्नाडो बन रहा है इस क्लाउड के बिल्कुल नीचे। अभी हमें यहाँ से रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन हम बिल्कुल इसके नीचे जाएंगे ना, और अगर हम फ्लोट हो रहे हैं तो ये क्लाउड सक करता है। तो वो नीचे आया ग्रेविटी की वजह से, लेकिन उसका अपड्राफ्ट इतना था क्योंकि वार्मर एयर गोज अप नो, वो नीचे आके एकदम से ऊपर चला गया। फॉर 40 मिनट्स ही वाज स्टक इनसाइड दिस क्लाउड। घूमता रहा, मतलब वो घूमता ही रहा। और जब वो नीचे गिरा, मतलब उसका पैराशूट खोला और जब वो नीचे गिरा तो उसके हाथ पे फ्रॉस्टबाइट थे, उसके पूरा ये चीज फट चुका था और लिम्स टूट चुके थे ये हाथ के। तब पता लगा कि क्यूमुलोनिम्बस इज फिल्ड विद आइस क्रिस्टल स्मॉल स्मॉल एंड वाटर ड्रॉपलेट्स, जो इतने फ्रीजिंग टेम्परेचर पे है कि अगर हमारी स्किन एक्सपोज हो जाए इस क्लाउड के अंदर तो हमें फ्रॉस्टबाइट हो सकता है। बस चलने की बात है ना। लेकिन लंबा चलना है उसमें, मिनिमम एवरी डे यू हैव टू वॉक एटलीस्ट 12 किलोमीटर। ओके। मेरा दिन का 24 चलता है एवरेज। नहीं, यहाँ पे डिफरेंट, पहाड़ का चलना अलग है, रोड का चलना अलग है। यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, स्टीप है, हाँ, वो सब बहुत सारी बैग है आपके पीछे। टाइम हो रहा है 12:40 और हमने शायद स्टार्ट किया था 8 बजे अराउंड। तो अब तक तो ठीक है, कोई ऐसा स्ट्रगल नहीं हो रहा, इजीली उठा पा रहे हैं बैक पैक। बस थोड़ी सी भूख लग गई अब, और आज वैसे भी हॉट लंच मिलने वाला है, तो
मज़ा आएगा कुछ खा के। चैलेंजिंग कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब एवरेज है। वैसे भी ये इजी ट्रैक्स में आता है, और मैं अगर एवरेज कह रहा हूँ तो हाँ मतलब है थोड़ा सा। इतने बड़े बैकपैक के साथ, मतलब बैकपैक अपना राइट रखना, कभी भी कोई भी आ रहा है, अगर बैकपैक हैवी होगा तो ज़रूर चैलेंजिंग बन जाएगा ये। बाकी सब इजी है, ट्रेल इज़ इजी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। हाइजीन प्रॉपर मेंटेन्ड है यहाँ पे, मतलब वॉशरूम्स के लिए अलग से टेंट लगाया हुआ है, तो कोई इशू नहीं है। राम राम जी, नमस्कार। बारिश हो सकती है क्या? क्या बता दें आपको, कहा नहीं क्या करते अच्छा, औसत ये अप्रैल मई में आते हैं हम, हाँ, और एक छुट्टी इस टाइम देते हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब सीजनल काम है, एक बार नीचे उतारने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए ले जाने। आते हो आप? उसके बाद घर आना वापस अच्छा, फैमिली वहीं पे है दिल्ली में? दिल्ली में। बढ़िया। क्या करें सर, और क्या है, मजबूरी है। मजबूरी है, मतलब एक इंसानी यूनी है। सही। कैंप साइट दिख रही है, तो हम बस पहुंच ही गए। तो अभी टाइम हो रहा है 140 अराउंड टाइम हो रहा है, और इस कैंप साइट का नाम है बाजीवन खड़क, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो है 9700 फीट। तो स्टार्ट किया था हमने 7300 फीट अराउंड से, तो अप्रॉक्सीमेटली 2400 फीट आज हमने गेन किया है। मतलब सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक के टाइम में हमने 2400 फीट गेन किए। सबसे ज़्यादा शाइन तो अपना वॉशरूम ही कर रहा है। तो भाई आज का स्ट्रगल ख़त्म हुआ, डे 2 यही था। दैट्स द कैंप साइट। फॉग हो रही है हल्की हल्की। ओ भाई अल्टीमेट यार, कमाल। ऐसे फॉग है ना, ऐसे जाती हुई दिख रही है, ऐसे फ्लो हो रही है फॉग। बाकी लोग भी आ गए। हाँ सब भूखे हो रखे होंगे, बट ये बहुत सही है यार, बहुत सुंदर है। बाजीवन खड़क, इनकेस खड़क का मतलब नहीं पता तो क्लियरिंग्स, मतलब फॉरेस्ट के बीचों बीच आपको ऐसे मीडोज का पार्ट दिखेगा, और इसीलिए हमने यहाँ पे कैंपिंग करी है। ये रहा किचन टेंट, मेरा कम्युनिटी टेंट। ये तीनों ट्रैकर्स के टेंट, और ये शायद ट्रैक लीडर का टेंट में भी। और ये भाई पस्त होके पड़े हैं कि कुछ दे दो खाने को, भूख तो लगी होगी।
करना पड़ेगा ना। ये रही वेलकम ड्रिंक। सारे होटल से भी नहीं मिलती वेलकम ड्रिंक, और यहाँ मिल रही है वेलकम ड्रिंक पहाड़ों में। आज टैंगी ज्यादा है ना, अच्छा लेकिन अभी हो जाता है ना, सुबह सुबह धूप आ जाए। सपने आपके क्या है? क्या बोला ने? नींद में बारिश नहीं वो यही होता है, पूरी रात और दोपहर बरसेगा ताकि सुबह भाई अभी टाइम हो रहा है 4:12। लंच हो चुका है, थोड़ा रेस्ट भी कर लिया वहीं लेटे लेटे। अब मैं सोच रहा हूँ कि कपड़े भी चेंज कर लूँ, मुंह भी अभी धो लूँ, सो दैट सुबह मेरा काम थोड़ा कम हो जाए। सुबह ठंड होगी बहुत, बाहर फॉग हो रही है, दिखाऊँ? इट्स सो ड्रीमी। मतलब टेंट खोलते ही सामने फॉग हो रखी है। आना कितना है? 3 जाना 3 आना, 3 जाएंगे 3 But without bag. विदाउट बैग, तो डे फिर पैक्स। वापस हम थर्ड टोकी आएंगे। हाँ जी, वहाँ पे आके लंच करेंगे, अपना बैग उठाएंगे और फिर फिर और वहाँ आगे। से सीधा नामिक आएंगे। इस रास्ते से नहीं, एक शॉर्टकट है जो पर्वतौर से होते हुए। पर्वतौर, जहाँ पे ये कह रहा था ना कि बहुत थॉर्न्स है, हाँ हाँ वो सीधा ऊपर से सीधा वहीं पहुंचेंगे अच्छा। और फिर वहां से सीधा नामिक पहुंचेंगे।